अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सोशल ऑनलाइन कॉर्नर। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान समेत हजारों अरबपति मौजूद हैं जिनके बैंक्स में खरबों रुपए हैं। हर अमीर इंसान के पीछे उसकी कामयाबी की एक तवील दास्तान छुपी होती है। अगर आप पाकिस्तान समेत दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की जिंदगी और उनके माजी का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि इन दौलतमंद लोगों में 99.9% लोग अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत की बदौलत इतने कामयाब हुए। अगर हम पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन इंसानों की बात करें तो इनमें बिलतरतीब शाहिद खान पाकिस्तान के पहले अमीर तरीन इंसान हैं, जबकि मियां मोहम्मद मंशात दूसरे, आसिफ अली जरदारी तीसरे, अनवर परवेज चौथे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पांचवें, सदरुद्दीन हाशवानी छठे, मलक रियाज हुसैन सातवें, नासिर शून आठवें, रफीक हबीब नवें और दीवान मुश्ताक 10वें नंबर पर आते हैं। इन 10 लोगों के अलावा लोग बड़े बड़े असासा जात के मालिक हैं, लेकिन आज हम दुनिया के 7वें नंबर के अमीर तरीन इंसान मलक मोहम्मद रियाज हुसैन की जिंदगी के बारे में अहम और दिलचस्प हकाइक का जिक्र करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। मलक रियाज हुसैन पहले 10 अमीर तरीन इंसानों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर और मुतनाज़ा भी हैं। ये पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकॉन होने के साथ साथ एक बड़े खैराती शख्सियत भी हैं। आज हम इनकी वजह शोहरत और इनकी वजह दौलत पर चंद मिनट्स की बात करेंगे। नाजरीन, मलक रियाज हुसैन की कहानी मेहनत, जहानत और कामयाबी की एक दिलचस्प दास्तान है। ये एक ऐसे किरदार हैं जो जीरो से हीरो बने। मलक रियाज हुसैन का बाप एक मामूली ठेकेदार था। ये मैट्रिक में चंद नंबरों के साथ पास हुआ, जिसके पास दुनिया का कोई हुनर नहीं था। इसके बाप को कारोबार में एक बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई उसी दिन खत्म हो गई। ये अपने घर का कफील बनने के लिए एक इदारे में एक छोटा सा क्लर्क भर्ती हो गया और अक्सर घर का निजाम चलाने के लिए सफेदी का काम भी करते थे। फिर इसने सड़क बनाने के लिए मामूली से ठेके लिए और इस ठेके में इसे शदीद नुकसान उठाना पड़े। नाजरीन, मलक रियाज हुसैन सिर्फ 50 पैसे बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर तक पैदल सफर करते थे। ये छोटे छोटे ठेके हासिल करने के लिए 2-2 दिन दफातर के आगे बैठा करते थे। जबकि इसकी बेगम की सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ 5 मरले का घर था, जो मलक रियाज हुसैन के पास नहीं था। इसे अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करने के लिए दर बदर के धक्के खाने पड़े, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि किस्मत की देवी 7 साल के दौरानिये में एक दफा दरवाजा जरूर खटखटाती है। मलक रियाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने छोटे छोटे ठेकों से काम करना शुरू किया और बड़े बड़े नुकसान बर्दाश्त करता गया, लेकिन हिम्मत न हारा। और फिर एक दिन हाउसिंग सेक्टर को बाकायदा लाइफस्टाइल में तब्दील किया और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बहरिया टाउन का संगे बुनियाद रखा। देखते ही देखते पाकिस्तान के बड़े शहरों में फैल गया। दोस्तों, मलक रियाज इस वक्त पाकिस्तान के बिलतरतीब 7वें अमीर तरीन इंसान हैं। ये 8 फरवरी 1954 को लाहौर में पैदा हुए। इनकी उम्र इस वक्त 63 साल है। ये इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। इनके कई कारोबार हैं, लेकिन बड़े सोर्स ऑफ इनकम बहरिया टाउन ही है और ये बहरिया टाउन के मालिक हैं। पाकिस्तान में बिजनेस टाइकून और बिजनेस मैग्नेट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके पास 1.1 अरब डॉलर्स के असासे मौजूद हैं। नाजरीन, मलक रियाज हुसैन एक बड़े खैराती इंसान भी हैं। उन्होंने मुल्क भर में बहरिया दस्तरखान के नाम से लंगर खाने बनवा रखे हैं, जो दिन में 2 दफा गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये दस्तरखान बहरिया वेलफेयर इन शेड अप का हिस्सा हैं। ये लंगर खाने एक खस्ता हाल और बदहाल लोगों के लिए एक रोशनी की किरण है, जो उनको जीने की एक उम्मीद देते हैं। मलक रियाज का ये काम काबिल तारीफ है। इसके अलावा भी मलक रियाज मुल्क के बड़े बड़े खैराती कामों में हमेशा पेश रहते हैं। गरीब बच्चों की शादी का मामला हो, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल हो या फिर कुदरती आफत का मामला हो, मलक रियाज हमेशा हर कौमी साने पर पेश होते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि मलक रियाज की दौलत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि खैरात के बारे में अल्लाह पाक का फरमान है कि ये मुसीबतों को टालती है और माल में इजाफे का सबब बनती है। व्यूवर्स, मलक रियाज को इमारत बनाने का भी शौक है। इसने 2014 में बहरिया टाउन लाहौर में एक बड़ी आलीशान मस्जिद तामीर करवाई। ये दुनिया की 7वीं और पाकिस्तान की 3री बड़ी मस्जिद कहलाती है। इस खूबसूरत मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 2500
جبکہ اس کے صحن میں 70,000 افراد کی نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس مسجد کا افتتاح 16 اکتوبر 2014 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا گیا، جبکہ اس پر 14 ارب روپے کی لاگت آئی۔ ناظرین، ہمارے ملک کے لوگوں کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بدقسمتی سے سیلف میڈ لوگوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ ہر کامیاب شخص کو اور اس کی کامیابی کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو اکثر لوگ کسی کامیاب شخص کے بارے میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یہ کل تک سائیکل اور موٹر سائیکل پر گھومتا تھا، کل تک اس کے باپ کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی اور آج یہ فراری پر گھوم رہا ہے، یا اس کے پاس اپنا ذاتی جہاز ہے۔ میں تو اس کو اس کے باپ دادا کے دور سے جانتا ہوں، اس کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں تھی اور آج یہ لنگر خانے چلا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کی ایک ایسی خامی کو ظاہر کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک تنگ نظر لوگوں کی جگہ بنتا جا رہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں چاہے وہ بل گیٹس ہو، وارن بفیٹ ہو یا امبانی خاندان ہو، سیلف میڈ لوگ مشرق کے رول ماڈلز ہوتے ہیں، اور بل کیلنڈر جیسے سیاستدان آرمی فارمز پر کھڑے ہو کر بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ میں بل گیٹ کے ملک کا صدر ہوں، اور اس کے مقابلے میں ہم ہر ترقی کرنے والے فرد کو حقارت، مذاق اور تنقید کے پتھروں سے نشانہ بنا دیتے ہیں، اور ہم اس کے باپ دادا کے قبروں کی ہڈیاں کھود کر نکالتے ہیں اور ہر اس ڈائننگ ٹیبل پر سجا لیتے ہیں جہاں اس شخص کو عزت ملنے کا ذرا برابر بھی امکان ہوتا ہے۔ اور ملک ریاض بھی ایک ایسا ہی خوش نصیب شخص ہے، اس کی کامیابی کی طرف ہر شخص مشکوک نظروں سے دیکھتا نظر آتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ مزید پرلطف ویڈیو سے انجوائے کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔